मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे। आज मैं इस वीडियो में बहनों के लिए कुछ बातें वचन से बताना चाहता हूं ताकि उनको व्यक्तिगत जीवन तथा पारिवारिक जीवन खुशहाल हो। अगर हम उत्पत्ति में जाएं तो देखेंगे कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी में बनाया और अदन के वाटिका में रखा, परंतु परमेश्वर ने उस आदम के स्वभाव से कुछ बातों को जान समझा कि आदम तथा मनुष्य को, पुरुषों को अकेले रहना ठीक नहीं होगा। इसलिए उस पुरुष की सहायता के लिए मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उस पुरुष के जैसा मिलता जुलता हो। और उसने आदम के लिए एक ऐसा सहायक बनाया जिसका नाम हवा थी और हवा आदम का पत्नी थी। मेरे प्रियो, इस आयत से आपको क्या सीख मिलता है? इस आयत से हमें यह सीख मिलती है कि हर एक पत्नी आपके पति के लिए एक अहम भूमिका निभाती है कि वो अपने पति का एक महान सहायक बनकर खड़ा रहे, चाहे परिस्थिति कैसा भी नजर क्यों ना आता हो। आप अपने पति का कैसे सहायता कर सकते हैं? आप घर के काम में सहायता कर सकते हैं, बच्चे का देखभाल करके उसका सहायता कर सकते हैं, प्रभु का आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आप उनका सहायता कर सकते हैं, चाहे तो आप उनका कामों में भी आप हाथ बटा सकते हैं। अगर आपका पति दुखी है, किसी बात को लेकर चिंतित है, किसी बातों को लेकर, तो आप उनका और दुखी मत होने दे, वरन उनको ऐसा सहायता करें ताकि उनका मन उदास ना होकर आनंदित हो पाए। आपका शब्द, आपका प्रेम उनके साथ ऐसा हो कि वो सारे दुख चिंता को भूल जाए। आप उनकी शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह जीवन में आप उनकी सहायता करें, क्योंकि एक पुरुष बिना पत्नी के सहायता से अधूरा है। यह बातें परमेश्वर को पता था, इसलिए वो आपको इसलिए बनाया ताकि आप आपके पति का सहायता कर सकें। कुछ पत्नी लोग यह कह सकते हैं कि हमारा भी कुछ सपना है, हमारा भी कुछ उद्देश्य है, उसका क्या हम सिर्फ अपने पति का सहायता करते रहेंगे? पहली बात तो यह है कि परमेश्वर आपको इसलिए बनाया ताकि आप आपके पति की सहायता कर सके। क्या कर सके? सहायता कर सके। जैसे सारा अपने पति अब्राहम का सहायता करती थी और अपने पति को प्रभु भी मानती थी, और जब दूत लोग आए तो वो रोटी और मांस घर में रोसाई करके उनको खिलाया भी। उन सारा का जीवन लूत की पत्नी की तरह नहीं थी, जो अपने पति लूत की सहायता करने के बजाय अपना सपना पूरा करने में लगी थी। और ऐसा वक्त, ऐसा समय आया कि वो नमक का खंबा बन गया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अपना सपना पूरा ना करें, परंतु आप अपना सपना पूरा करने के साथ साथ अपने पति का भी सहायता करें, क्योंकि परमेश्वर आपको आपके पति का सहायता करने के लिए आपको बनाया है। आप अपने आप को कभी भी नीचा ना समझे कि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूं। परमेश्वर आपको एक हाउसवाइफ ही बनाया था, परंतु आपके भागदौड़ आज के आधुनिक युग आपको हाउसवाइफ से आपको बाहर बुला लिया ताकि आप कुछ जॉब करें, ताकि आप कुछ नौकरी करें। परंतु परमेश्वर का वास्तविक इच्छा यह था कि आप अपने पति का सहायता करें। सहायता करने वाला गुण परमेश्वर एक स्त्री को दिया है। यह गुण एक महत्वपूर्ण गुण है। यूहन्ना 14 का अब 26 आयत में आप देखेंगे कि सहायता करने का गुण पवित्र आत्मा का गुण है, जो हर एक बात को सिखाती है और परमेश्वर का हर एक वचन को याद करवाती है। बस ऐसा ही गुण परमेश्वर आपके अंदर डाला है ताकि आप अपने पति को उत्साहित कर सके, आपके परिवार आपके द्वारा खुश रह सके, एक आत्मिक जीवन को प्राप्त कर सके।
आपके जीवन में ऐसा गुण होना चाहिए जिसके द्वारा आपके परिवार कुछ सहायता प्राप्त कर सके, आपसे कुछ उम्मीद कर सके, आपसे कुछ सीख सके। मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है। आप उस जिम्मेदारी को कुछ ना समझे या तुच्छ ना समझे। उस जिम्मेदारी को व्यर्थ जाने ना दे। कुलिसिया 3:18 हमें कहता है कि हे पत्नी, आप अपने पति के अधीन रहो। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके गुलाम हो, परंतु परमेश्वर अपना स्वरूप में मनुष्य को बनाया, बाद में उस आदम की सहायता के लिए हवा को बनाया, परंतु हवा परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार चल नहीं पाया था, जिसकी वजह से परमेश्वर पुरुषों को एक अधिकार दिया कि वो अपने पत्नी के ऊपर क्या करे, प्रभुता करे। आप इसको उत्पत्ति 3:16 आयत में आप देख सकते हैं। कुलिसिया 3:18 कहता है, तुम जो भी करते हो करो, परंतु आपके पति के अधीन रहकर करो। आप अपने मर्जी से जो चाहे करो, यह प्रभु नहीं चाहता है। आप अपने पति के अधीन में रहकर सारे काम करें। अगर आपके पति को कुछ काम पसंद नहीं आता है, आप वे सब ना करें, वरन आप अपने पति के अधीनता को स्वीकार करें। क्योंकि आप अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके परिवार टूट जाएगा, चाहे आपके पति से भी बड़ा ऑफिसर आप क्यों ना हो, आपके पति से भी मोटा रकम या सैलरी या दरमा आप क्यों ना कमाती हो, फिर भी जब आप शादीशुदा हैं तो आपके पति के अधीन रहना होगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, कलाम है। तब परमेश्वर आपको आपके परिवार में क्या करेगा? परमेश्वर आशीष देगा, बरकत देगा। इफिसियों 5 उसका 22 आयत हमें कहता है कि हे पत्नियों, तुम अपने पति के अधीन रहो। अधीन का मतलब यह भी है कि आप अपने पति का आदर करें, उसका सम्मान करें। आदर का मतलब यह है कि मेरे प्रियो बहनों, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे पति का कुछ दुर्बलता रहता है, निर्बलता रहता है, उसको जाकर हम अपने पड़ोसियों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने घर के लोगों के सामने उनका कमी घटी का बखान करके उसके इज्जत को, उसके आदर सम्मान छीनकर हम अपने ही पति का मजाक उड़ा देते हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप आपके पति के अधीन रहे, आप उनका कमी का अनादर ना करें, वरन उसका तारीफ करें। परंतु आज ऐसा देखने को नहीं मिलता, वरन उसके ऊपर हम क्रोधित हो जाते हैं और कह बैठते हैं, आप ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। जब वो अपने ही मन से एक साड़ी ला दिया तो आप उसको खामोशी से या खुशी से ग्रहण करने के बजाय आप उससे लड़ बैठते हैं कि क्या यह साड़ी है। आप ऐसा ना करें, वरन आप प्यार से कहे, भतीजी आपको मेरे को ले जाना चाहिए था ताकि मैं छाट कर ले आती। अगर यह आपके लिए भी संभव नहीं है तो आप आदर से प्रेम पूर्वक इसको ग्रहण करें, क्योंकि यह वो आपको प्रेम पूर्वक एक गिफ्ट दिया है। कोई भी गिफ्ट को अनादर नहीं किया जाता। इसलिए जो भी आपके पति आपके लिए करते हैं उसमें खुश रहें, एक प्यार भरा मुस्कान देकर उसको थैंक यू कहे। देखना आपका जीवन, आपका पारिवारिक जीवन खुशमय, आनंदमय, प्रेममय हो जाएगा। आप कमियां ना निकालें। आप कमियां निकालते रहेंगे तो उनके जीवन में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होगा और आपके जीवन निराश और दुखपूर्ण हो जाएगा। इसलिए आप
कभी आप कमियों को निकालने की कोशिश ना करें। परमेश्वर आपका जरूर सहायता करेगा। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 21 से 24 आयत में आप देखेंगे तो पाएंगे परमेश्वर आदम के पसली और मांस लेकर एक स्त्री को बनाती है और परमेश्वर आदम के पास उस स्त्री को लेकर आती है। तब आदम कहता है अब हो गया, ये मेरे हड्डी का हड्डी है और मांस का मांस है। इसलिए वो अपने माता पिता के छोड़कर अपने पत्नी की से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। पति पत्नी क्या है? वे एक तन है, एक ही शरीर है, एक ही टीम के हैं। वे अलग अलग नहीं है। वे एक दूसरे की सहायता करके आपको क्या है, उनको जीत हासिल करना है। एक टीम बनकर, पति पत्नी एक टीम है। वो दोनों मिलकर ही क्या कर सकते हैं, अपने परिवार को जीत सकते हैं। आपको एक मन होकर चलना है। एक गिरे तो दूसरे को उठाकर चलना है। तब आपके जीवन सुख शांति आनंदमय हो पाएगा। मान लीजिए आपके पति गिर गया किसी भी बात से, इसका मतलब यह नहीं कि आप गाली गुलज करके अपना संसार को नष्ट कर दें। वचन ऐसा नहीं कहता है। वचन तो कहता है आप उनका सहायता बनकर खड़ा रहें। आपकी सहायता आपके पति के गिरने नहीं देंगे। आप अपने पारिवारिक जीवन को किसी को नहीं बताएं, वरन आपके घर में ही अपना पारिवारिक मैटर को सुलझाने की कोशिश करें। पहला पत्रस उसका 3:2 कहता है, हे पत्नियों, तुम्हारा चाल चलन पवित्र हो। बहुत बार हमारा चाल चलन में इतना खराबी होती है कि हमारा सुखी परिवार टूट जाता है। जैसा हवा का एक गलती पूरे संसार को पाप में, मौत में ढकेल दिया, ठीक ऐसा आपकी एक गलती आपके परिवार को नष्ट कर देगा। इसलिए वचन कहता है तुम्हारी चाल चलन पवित्र हो। और वचन यह भी कहता है कि अगर तुम्हारे पति अविश्वासी है तो तुम्हारा पवित्र चाल चलन के कारण वो आपके पति खिंचा जाएगा। आपके पति आपके तरफ क्या हो जाएगा? खिंचा आ जाएगा। बिना प्रचार करते हुए आपको कोई प्रचार करना नहीं पड़ेगा, वरन वचन कहता है आपके चाल चलन को देखकर, आपके विश्वास में जीवन को देखकर वो आपके तरफ खिंचा चला आएगा। आप झगड़ालू ना बने, क्योंकि परमेश्वर आपको झगड़ालू नहीं बनाया है, वरन वो आपको दुनिया के सबसे उत्तम वस्तु के रूप में बनाया है। इसलिए नीति वचन उसका 18 अध्याय 22 आयत कहता है, जो स्त्री ब्याह लिया है वो उत्तम वस्तु पाया है। मेरे प्रिय बहन लोग, आप एक उत्तम वस्तु है। नीति वचन 31 का उसका 10 आयत कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है जिसका कीमत कीमती मूंगों से भी बढ़कर है। आपका कीमत कितना बढ़कर है मालूम है मेरे प्रिय भाई बहनों? एक कीमती मोती से भी बढ़कर है। आपका पति का मन में उसके प्रति विश्वास भरा रहता है। आपके पति के मन में आपके प्रति विश्वास रहता है, इसलिए आप अपने पति का विश्वास का फायदा ना उठाएं, वरन उस विश्वास का कदर करें, आदर करें और उस सारे काम में मन लगाएं जो एक पत्नी का कर्तव्य है। हो सके तो नीति वचन का 31 अध्याय उसका 10 से 31 आयत तक आप घर में पढ़ लेंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको उस छोटे सी वचन के जरिए आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।